अम्मा बाद। आज का ये प्रोग्राम मरकज़ सिरातल मुस्तकीम मोहल्ला खैदूपुरा की जो एक कमेटी है उसका 42वां प्रोग्राम है। ये कमेटी हर साल एक प्रोग्राम कराती है। कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियों के सबब कुछ दिनों से ये प्रोग्राम बंद हो गया था, लेकिन इस प्रोग्राम के जो गार्जियन हैं उन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से आज का ये प्रोग्राम, जिसमें सदारती खिताब के लिए फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना रफ़ीक अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया इस्लामिया फ़ैज़याब मऊ, जिनका सदारती खिताब होगा। उसके बाद मुकर्रिर खुसूसी, जिनका हिंदुस्तान के अंदर बहुत नाम है और वो दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना आदिल रियाज़ी इटावी हफ़िज़हुल्लाह, जिनका खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी खिताब होगा। मेरी आवाज़ जिन लोगों तक पहुंच रही है उनसे गुजारिश है कि वो मस्जिद के अंदर आएं और इधर उधर खड़े ना रहें। आप लोग जितनी जल्दी मस्जिदों के अंदर आएंगे उतनी ही जल्दी ये प्रोग्राम शुरू होगा। इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके की दीनी मजलिस महज एक रस्म रिवाज नहीं होती, बल्कि ये ईमान की ताजगी, इस्लाह आमाल, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक्र आखिरत पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। इस तरीके का प्रोग्राम करने से लोगों के अंदर ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया था, फ़ज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि बस आप नसीहत करते रहें क्योंकि नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाती है। इस तरीके का प्रोग्राम एक तरीके से नसीहत होती है, लोगों को दीन की तरफ बुलाना होता है। आज हमारे समाज और माशरे के अंदर दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, लोग गुनाहों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। जब लोगों में गुनाहें आम हो जाती हैं, लोग गुनाह में पड़ जाते हैं, तो इस तरीके का पूरा प्रोग्राम करा करके, इस तरीके से जलसे जुलूस करा करके उन्हें दीन की तरफ वापस लाया जाता है, उन्हें दीन की दावत दी जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे इज्तिमात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होती है।
फरिश्ते रहमत के परों से ऐसी मजलिसों को ढांप लिया करते हैं और जिक्र इलाही से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब हम जिक्र करते हैं तो ईमान के अंदर जाती होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हो तो तुम्हारे ईमान को बढ़ा दिया जाता है, तुम्हारा ईमान घटता और बढ़ता रहता है। अल्लाह के जिक्र से ईमान के अंदर जाती होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उसे हमारे लिए ज़रिए निजात और ज़रिए हिदायत बनाए और यहाँ पर कही जाने वाली बातों को हमारे दिलों में उतार कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं प्रोग्राम के आगाज के लिए दावत दूंगा तिलावत कलामुल्लाह से। हर नेक काम की इब्तिदा कुरान मजीद की तिलावत से करना अहले ईमान का तरीका हुआ करता है। इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा तिलावत कलामुल्लाह के लिए हाफिज हसन अजमल मुताल्लिम जामिया सरिया दारुल हदीस को कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज करें। हाफिज हसन अजमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़ साहब को ऐसे ही क़िराअत करने की और उसमें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। आमीन।